ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपने वरदानी हाथ को मेरे मस्तक पर रख के मुझे स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सच्चे सेवाधारी भव, बच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो संडे की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है, वो भी 18 जनवरी 92 का। जिस दिन बाबा 18 जनवरी 69 में अव्यक्त हुए, तो 18 जनवरी अव्यक्त दिवस, जो सारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में खो जाती हैं। 18 जनवरी का दिवस हर एक आत्मा को अनुभूति होती है, कोई ना कोई अनुभव होता है। ये है 18 जनवरी का दिन। बाबा, आज आपने हमें मुरली में ही सबसे पहले वरदान दे दिया कि बच्चे बाप समान बनना। बाबा का ये वरदान। और कौन बनेगा बाप समान? तो बाबा आपने बताया, बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा बाबा से कितना स्नेह है, और अगर मेरा बाबा से स्नेह है, प्यार है, तो मेरे अंदर जितनी भी धारणाएं हैं, जो भी मेरे कर्म है, वो बाप समान बनते जाएंगे। दुनिया में भी जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर वो नुछावर होते हैं। अगर एक को कोई चीज अच्छी लगती है और दूसरे को नहीं, तो वो उसको छोड़ देता है, अच्छी चीज को ग्रहण करता है। तो यहां भी अगर मुझे बाबा से प्यार है, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक जो बाबा के अंदर गुण हैं, शक्तियां हैं, जो बाबा करते हैं, वैसा मेरा हर कर्म होता जाएगा। तो मैं भी बाप समान बनता जाऊंगा। अब बाप समान बनना है तो मुझे कितना बाबा से प्यार करना है। हर घड़ी, हर सेकंड मुझे बाबा की याद है कि मैं आत्मा बार बार दिन में कितनी बार अपने को आत्मा समझ पहले परम धाम में शिव बाबा के पास, शिव बाबा से शक्तियां और गुण लेके फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में शिव बाबा बैठे हैं, और मैं फरिश्ता बनकर बाप दादा के सामने बैठा हूं। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। मैं बाबा से रूह रिहान कर रहा हूं, बाबा से कितना प्यार ले रहा हूं। जितना बाबा से मैं प्यार लूंगा, उतना मेरा स्नेह बढ़ेगा, और जब स्नेह होगा तो ऑटोमेटिक प्यार मिलेगा, अनुभव होगा। तो मुझे बाप समान बनना है, तो मुझे बाबा से सारा दिन बाबा की याद में रहना है। क्योंकि आज बाबा ने निशानी बताई ना, कि स्नेह की निशानी है, जो जितना स्नेह करेगा उतना बाप समान बनता जाएगा। तो मैं आत्मा सारा दिन हर कर्म करते हुए बाबा की याद में, बाबा के साथ रहकर करो। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम कौन हो? सच्चे सच्चे सेवाधारी। और सच्चा सेवाधारी कौन होता है? जो सब कुछ बाप के हवाले करके ट्रस्टी बन के चलाते। घर सेवा स्थान,
ऑफिस सेवा स्थान, बच्चे सेवा के लिए दिए हैं। जैसे हम मधुबन में जाते हैं 5-7 दिन के लिए सेवा के लिए, सब कुछ भूल जाते हैं और उसमें कोई भी अहंकार नहीं, कुछ मेरापन नहीं, सब बाबा कराता है, कोई थकावट नहीं। जब ऐसे ही हम लौकिक में भी ऐसे ही समझेंगे कि सब कुछ बाबा का है, मैं तो सेवा अर्थ बाबा ने मुझे भेजा है, कोई थकावट नहीं, कोई किसी से वैर नहीं, सबसे खुशी खुशी जब सेवा करते हैं ना तो सबसे मिलकर हर कर्म बड़े प्यार से करते हैं। तो मैं कौन? सच्चा सच्चा सेवाधारी। फिर बाबा ने आज कहा कि जो चित्र में होते भी ना विचित्र अनोखा परिवार सामने है। अब बाप दादा किसको देख रहे हैं? बाबा शरीरों को नहीं देख रहा, चित्र को देखते हुए भी विचित्र अनोखा परिवार, सबको आत्मिक रूप में देख रहे हैं। क्योंकि बाबा तो आते ही क्या, हम आत्माओं को मिलने, हम आत्माओं से प्यार करने। तो हमारा जो ये विचित्र अनोखा परिवार है, हम सब कौन? आत्मा आत्मा, आपस में भाई भाई और एक परम पिता परमात्मा की संतान। ये हमारा विचित्र परिवार है। तो विचित्र परिवार को देखकर बाबा कितना खुश होते हैं। बाबा अमृत वेले से ही, जो बाबा आते हैं तो अमृत वेले, बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रू रिहान सुन रहे थे। 18 जनवरी के दिन सब बच्चे 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे लाइनें लग जाती हैं। 1:30 बजे से ही माउंट आबू में बाबा के कमरे के लिए, तपस्या धाम के लिए, कहाँ कहाँ बाबा की लाइनें लगती हैं 2 बजे से। कितना स्नेह है अमृत वेले, उस दिन कितना प्यार है, बच्चों का स्नेह कितना है। और उस दिन 18 जनवरी वाले दिन, चाहे आप सेंटर पे हैं, चाहे घर में हैं, चाहे मधुबन में हैं, उस दिन की स्थिति अपनी देखो। ऐसा लगता है सारा दिन की फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं बाबा के साथ, सूक्ष्म वतन में, मधुबन में, परम धाम में। कितना उस दिन, कितने ऑटोमेटिक अपने आप योग लगता है, कितनी शक्तियां मिलती हैं। बुद्धि का योग बाबा से लगा रहता है। उस दिन एक्स्ट्रा पावर मिलती है, एक्स्ट्रा मदद मिलती है बाबा की। बाबा क्या देख रहे हैं कि सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। बाबा ने देखा कि हर आत्मा स्नेह में, कितनी बाबा से स्नेह में वो ही पड़ी है, भावना भी है और श्रेष्ठ कामना भी है। यही उमंग उत्साह बाबा ने हर आत्मा के अंदर देखा। बाबा ने कहा आज के दिन ना मेजोरिटी बच्चों के सामने कौन नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा? कौन? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा मात पिता इमर्ज रूप में था। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिन था, उस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुए थे। तो उस दिन सब आत्माओं के सामने क्या? मेरे मात पिता ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा नजर आते हैं। तो उस दिन ब्रह्मा बाबा को बहुत याद किया जाता है। ब्रह्मा बाबा कितना प्यार देते थे। एक एक बच्चे का अनुभव है, दादियों से पूछो, वरिष्ठ भाइयों से पूछो जो बाबा के साथ रहते थे, कि ब्रह्मा बाबा कैसे प्यार करते थे, कि ब्रह्मा बाबा अपनी गोद में कैसे बिठाते थे। सामने वाली आत्मा ऐसे फरिश्ता रूप में उड़ने लगती थी, बाबा को हाथ भी लगाते थे तो ऐसे लगते थे बाबा फरिश्ता है, रूई से भी नरम बाबा होता था। तो उनका कितना प्यार लेते थे। तो आज के दिन भी 18 जनवरी को भी हम ये अनुभव करते हैं कि हमें कौन मिला? बाप दादा। कौन? प्यार के सागर। बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। तो उस दिन सारा दिन क्या रहता आंखों के सामने कि बाप दादा मेरे सामने और मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं सूक्ष्म वतन में चला जाऊं या बाप दादा नीचे आ जाए। उस दिन सारा दिन अलग ही अपने अंदर हल्कापन और इतना स्नेह रहता है कि बस मैं इस प्यार में खोया रहूं। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा सुन रहे थे। उस दिन बाप दादा भी खुश होते हैं कि बच्चा मुझे कितना याद कर रहे हैं।
और फिर बाबा स्नेह के रिटर्न में क्या देते हैं? वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। अब बाबा ने वरदान दिया तो अब ऐसा वरदान अपने अंदर सदा के लिए संभालें। सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। अंडरलाइन कर लो इस वरदान को कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है कि सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। किसके लिए? चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप धारण करे, ज्वाला रूप धारण करे के सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। ये नए वर्ष के लिए बाबा ने वरदान दे दिया कि मैं आत्मा, हर आत्मा के प्रति मेरे अंदर स्नेह हो, सदा, कैसी भी परिस्थिति हो, सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, लेकिन मेरे अंदर से सदा उसके लिए दुआएं निकलती रहें। उनको इतना स्नेह देना कि उस स्नेह में वो अपना दुख भूल जाए। अगर वो कोई क्रोध आत्मा है, क्रोधी आत्मा है, या कोई और परिस्थिति हमारे साथ आई, लेकिन मैं आत्मा हर आत्मा को सदा स्नेह देती रहूं, क्योंकि मुझे वरदान दिया ना, सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। ये बाबा ने वरदान दे दिया मुझे, और मैं इस वरदान को अपने अंदर कितना इंप्लीमेंट करता हूं। मुझे सदा ये तीन चीजें याद रहें कि हर समय, हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति में मुझे स्नेह देना ही देना है। जैसे दादियां थी, कितनी दादियां बीमार होते हुए दिखती नहीं थी, शरीर कितना बीमार है, लेकिन आत्मा इतनी पावरफुल है। जो भी मिल के आता था बड़ी दादी से, कैसा लगता था कि मेरी माँ है। ब्रह्मा बाबा कैसे प्यार देते थे। तो ऐसे ही मैं हर आत्मा को, मेरे सामने कोई भी आए या कहाँ भी जाऊं या कोई भी परिस्थिति हो, मुझे स्नेह देना ही देना है, प्यार देना ही देना है। आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह हर आत्मा को देना ही देना है। शुभ भावना, शुभ कामनाएं देनी है सारा दिन। ये शुभ भावना, शुभ कामना ही ये दुआएं बन के वापस मिलती हैं। तो मैं आत्मा इस पर पूरा पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझे हर आत्मा को सदा स्नेह देना है, प्यार देना ही देना है। देने में ही लेना आ जाएगा। बाबा ने कहा कि जो ये नए वर्ष में ये जो हमें वरदान मिला ना, इस वरदान को सदा कायम रखना है। बाबा ने कहा स्नेह देना है, सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। अब मैं आत्मा सदा सबको जब स्नेह दूंगा, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति सब में स्नेह समाया हुआ, तो ऑटोमेटिक स्नेही सृष्टि बनी जाएगी। क्योंकि मुझे स्नेही सृष्टि बनानी है तो उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं निकलें। मुझे ये नहीं देखना कि सामने वाली आत्मा स्नेह दे रही है नहीं दे रही, मुझे देना ही देना है। क्योंकि हम कौन है? बाबा ने कहा आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। बस मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है, उसको स्नेह देना ही देना है। भगवान का परिचय भी देना है, भगवान के बारे में भी बताना है। और ऐसे उसको लगे कि, क्योंकि जब हम शुरू में जब पहले सेंटर पर जाते हैं ना, तो ज्ञान और योग तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें वहां बहनों का प्यार मिलता है, माउंट आबू में दादियों का प्यार मिलता है, बड़ों वरिष्ठ भाइयों का प्यार मिलता है। उस प्यार में हम बाबा के बन जाते हैं। कितना मीठी बोली होती है, कितना प्यार से बात करते हैं कि पहली बार ही जाओ तो ऐसे लगता है कि ऐसे मीठी आत्मा तो कहीं नजर ही नहीं आई, कभी ऐसे हमारे बोल ही नहीं। ज्ञान तो हमें
2-3 साल लग जाते हैं उस ज्ञान को समझने में, लेकिन उससे पहले हमें क्या स्नेह बांध लेता, हम स्नेह में बाबा के बंधे चले जाते हैं। योग लगाना कई आत्माओं को तो कितना टाइम लग जाता है कि अपने को आत्मा समझने में और शिव बाबा ज्योति बिंदु को याद करना, लेकिन स्नेह से बंधे हुए हैं। तो मैं आत्मा हर आत्मा को स्नेह दे रही हूं, प्यार दे रही हूं, आत्मिक प्यार। क्योंकि आज के तरीके में दुनिया में देखो ना, तो आज कितनी आत्माएं जो है ना प्यासी हैं स्नेह के लिए, प्यार के लिए, कितनी प्यासी हैं। और उनकी प्यास बुझाने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, क्योंकि स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है वो। बाबा ने कहा सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। देह का परिवार तो प्यार तो बहुत कर लिया, उसमें दुख ही दुख है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है। लेकिन जो आत्मिक प्यार है, आत्मिक स्नेह है, वो ढूंढ रही हैं। और जब उनको वो मिल जाता है ना, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रही हैं जो आत्मा है। तो बाबा ने कहा ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अब प्यार भी कब होगा? क्योंकि जब बाबा ने जब मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार से कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं, इस देह रूपी मंदिर में बैठी हूं और मेरे पिता शिव ज्योति बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो आत्मिक प्यार से जितना मैं प्यार बाबा से लूंगी, उतना मैं आत्मिक स्नेह और आत्माओं को भी दूंगी। फिर बाबा ने कहा अपने आप से भी पूछ लो कि मैं आत्मा अपने आप को देखूं। जब मैं ब्राह्मण परिवार में आई तो मुझे सबसे पहले क्या मिला? यही रूहानी प्यार और स्नेह तो मिला, माता पिता मिले मुझे। तो उसी प्यार से तो मैं खिंची हुई आई, बाकी बात तो बाद की। पहले तो मुझे इस रूहानियत प्यार ने और स्नेह तो खींचा, और फिर इस परिवार के प्यार ने मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं कलयुग में थी और फिर संगम में आ गई, और संगम में आते ही मुझे ऐसा प्यार मिला कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्माओं को कितना प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा विश्व में ना अरब खरब पति भी बहुत हैं, इतने अरब खरब होते हुए भी ना, लेकिन परमात्मा से सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? बाबा ने कहा क्यों है वो भिखारी? क्योंकि बाबा ने कहा अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वाले भी कितना ढूंढ रहे हैं, कितना साइंस वालों ने भी कितना अल्पकाल का सुख देने के साधन ढूंढ लिए, लेकिन बाबा ने कहा साधन विश्व को दिए हैं अल्पकाल के लिए, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें, और कुछ खोज करें में लगे हुए हैं कि कुछ और मिले, कुछ और मिले, कुछ और मिले। और हम बच्चों को क्या मिला? पाना था सो पा लिया। अब स्वयं भगवान मिल गया मुझे, और इससे बड़ी चीज क्या मिलेगी मुझे? और अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, अभी भी कुछ ना कुछ और मिले मिले मिले। वैज्ञानिकों का तो क्या हुआ कि बस संसार को खोज में ही लगे हुए हैं, कुछ और खोज लें और खोज लें। बाबा ने कहा आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है नेताओं के लिए भी। बाबा ने बोला नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इसी चिंता में लगे हुए हैं, और आप ब्राह्मण क्या कर रहे हो? सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। कल की कोई फिक्र नहीं है, बस आज मुझे अच्छा करना है। मैं भगवान के साथ परमात्म प्यार के झूले में झूल रहा हूं। बस सारा दिन यही अनुभव करें कि मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी परम धाम में, फिर नीचे आया इस देह रूपी मंदिर में बैठा हूं। ना कल की फिक्र है ना काल की फिक्र है, क्योंकि बाबा ने क्या जीते जी मरना सिखा दिया हमें, तो फिर काल की भी फिक्र नहीं है। बाबा ने कहा क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हो जो हो रहा वह भी अच्छा और जो होना वह भी अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। अब सब कुछ अच्छा अच्छा है, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो गीता में भी तो यही कहा है कि जो हो रहा वो अच्छा, जो बीत गया वो भी अच्छा, जो होगा वो भी है बहुत अच्छा। तो अच्छा अच्छा कहते कहते
हमें बाबा ने अच्छा बना ही दिया। फिर बाबा बोले कि ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या? बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है इसकी बधाई मनाना। अब ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण जीवन में क्या है कि सब कुछ अच्छा, बुराई सब खत्म हो गई हमारे अंदर। अब मैं आत्मा चेक करूं, अभी मेरे अंदर कोई ऐसे बुराई के विकार तो नहीं है, कोई भी सूक्ष्म में कोई भी मेरे अंदर कमी तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? बाबा ने कहा विदाई दे दी सबको है, सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा, अब तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही, या अभी भी विदाई देनी है? बाबा ने कहा जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष में आए तो ऐसे पुराने संस्कारों को सबको विदाई दे दी। बधाई मना रहे हो ना नए वर्ष की, तो ऐसे ही मैं जब से ब्राह्मण बना हूं, मैंने सब कुछ पिछले सबको बधाई जो विदाई दे दी। अब मेरे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा बधाई के कार्ड भी बहुत आते हैं, बहुत बच्चों के बधाई के पत्र भी आते हैं। नए साल पे ऐसे ऐसे नए नए, जब नया साल होता है तो बाबा के आगे सब सजा देते हैं। जब बाप दादा आते हैं 31 दिसंबर को, तो नए साल के दिन सारे कार्ड वार्ड सब लगे होते हैं आगे स्टेज पे। तो बाबा ने कहा जो संगम युग है ना, संगम युग तो हर सेकंड नया है। अब संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। अब संगम युग, अब ये नया कैसे है? मैं अपने आप को चेक करूं कि मेरा हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ जा रहा है, मेरे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होता जा रहा है ना, मेरे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो गई और हर सेकंड मैं चढ़ती कला की ओर जा रहा हूं। क्योंकि संगम युग, बाबा ने कहा ना संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, तो हर सेकंड नया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकंड कार्ड भेजते रहना, दिल से बस बाबा को बताना। बाबा कई बार कहते हैं ना इतना लंबा चौड़ा पत्र नहीं खो, इतना कार्ड नहीं भेजो, कौन संभालेगा इतने, और वेस्ट भी तो रहता है इतना। तो बाबा ने कहा बस ओके लिख दो कि आई एम ओके, बस। तो ये बाबा ने कहा हर सेकंड बधाइयों वाला मनाना, हर सेकंड नया है हमारे लिए, संगम युग। फिर बाबा ने कहा जो भोजन खाते हो, क्या खाते हो? ब्रह्मा भोजन। बनता कहाँ है? शिव बाबा का जो भंडारा है, शिव बाबा का भंडारा। बाबा ने कहा सब कुछ क्या करना है? ट्रस्टी बन के चलाना है। कि खाते कहां से हैं? शिव बाबा के भंडारे से। क्या खाते हैं? ब्रह्मा भोजन, जिनको देवताएं भी तरसते हैं, वो हम दिन में कितनी बार खाते हैं। कोई भी चीज खाते हैं तो क्या कहते हैं? टोली भी खानी है तो कहां है? भोलेनाथ के भंडारे से आई है टोली। तो ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के हाथों से बना हुआ ब्रह्मा भोजन, जिनको देवताएं भी तरसते हैं। तो हर चीज खाते हुए क्या महसूस है कि मैं ब्रह्मा भोजन खा रही हूं, बाबा की याद में खाना है। और घर भी क्या है? घर भी सेवा स्थान है, मेरा नहीं बाबा का है। सेंटर भी किसका है? बाबा का है। सब कुछ बाबा का है। मुझे तो बस बाबा ने सेवा अर्थ है, मैं तो कठपुतली हूं। बाबा जैसे नचाना चाहे नचा ले, बस जो सेवा बाबा दे, कोई सेवा, चाहे भाषण देने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, लेकिन जो सेवा मैं दिल से करूंगा उसके नंबर मिलेंगे। जो भी सेवा करनी है दिल से करनी है, सच्चे दिल से, चाहे बर्तन मांजने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा, कोई भी सेवा हो। तो बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है कि भाषण वाले के ऊंचे नंबर मिलेंगे, नहीं, जो दिल से करेगा सेवा उसके नंबर है कि मैं आत्मा कितने दिल से बाबा की सेवा कर रही हूं। फिर बाबा दादियों से मिले, फिर पार्टियों से मिले, फिर बाबा ने ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए भी भाई बहनों के प्रति भी बोले। फिर बाबा ने लास्ट में वरदान दिया। बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी भव, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण करना, बुद्धि भी समर्पण करने के बाद जो हम सेवा करते हैं, फिर उसमें कोई अपनी मनमत नहीं मिलाते। जो सेवा मिली, कैसी भी सेवा मिली, बाबा ने दी, खुशी खुशी करनी है। बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। मेरी सेवा नहीं है, किसकी सेवा है? बाबा की। बाबा करा रहे हैं,
मैं कुछ नहीं कर रहा, जो करा रहे हैं बाबा करा रहे हैं। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं है, और जहां ये कहा कि मैं सेवा कर रहा हूं तो बाबा ने कहा सफलता नहीं हुआ। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। और मोह क्या है? मोह भी दुख की जड़ है। जहां मोह है वहां दुख है। बाबा ने कहा लेकिन कहां भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो जितना ट्रस्टी बन के चलना है, सब कुछ क्या है? बाबा का घर क्या है? सेवा स्थान, आश्रम सेवा स्थान, सब कुछ सेवार्थ मुझे बाबा ने किया, मेरे को सेवा के लिए लगाया, बस वहां फिर क्या? सफलता ही सफलता। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। कितने सम्मान बाबा हमें देते हैं, रोज सम्मान देते हैं। आज बाबा ने कहा ना सच्चे सेवाधारी हो, मैं आत्मा हूं, मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूं और सारी कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रही हैं। तो जब मैं अपने सम्मान की सीट पर बैठ गया हूं कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं इन कर्म इंद्रियों का, तो सारी शक्तियां, सारे गुण जो है ना ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। जब जिस शक्ति की जरूरत होगी उसी टाइम वो शक्ति आएगी और मेरा कहना मानेगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा स्नेह बनने की निशानी क्या है? बाप समान बनना। तो मैं आत्मा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर आत्मा से स्नेह रखूं, कैसी भी परिस्थिति हो मुझे अपने आप को सदा हर आत्मा से प्यार करना ही करना है। कैसी भी आत्मा हो, कैसे, मुझे अपना गुण नहीं छोड़ना। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, सबकी स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर आत्मा का दिल से शुक्रिया।